चलती रही और अब 21 मई 2021 को पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी दोषियों को आरोप मुक्त करते हुए तुरंत बरी करने का आदेश सुना दिया। अब इस केस में देखने वाली बात यह है कि पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट के फैसले को अंतिम न्याय मानकर बैठ जाता है या फिर इस फैसले को भी चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आनंद अमृतराज और साकेत के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। सेनारी नरसंहार में हाईकोर्ट के फैसले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अब ये पीड़ित पक्ष पर निर्भर करता है कि वे आगे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं। अब जो भी पीड़ित हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जो भी लोग इसमें दोषी पाए गए थे उनको माननीय उच्च न्यायालय ने आज बरी किया है। अब इस पर अदालती प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा। न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। जमुई में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही महामारी पर भारी पड़ रही है। सिविल सर्जन को यह मालूम नहीं कि पीएम केयर फंड से मिले 4 वेंटिलेटर कहां रखे हैं। जब उन्हें वेंटिलेटर के कैंटीन में रखे होने पर सवाल किया गया तो वे कहने लगे कि वेंटिलेटर तो वार्ड में इंस्टॉल किए हुए हैं। नहीं, किचन में नहीं लगा, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन किचन में रखा हुआ है। नहीं, इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कोविड वार्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। किचन में रखा हुआ है, चलो आप पता करवा दीजिए। 4 तो मैंने देखा है कि इंस्टॉल किया हुआ है। जब जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी ही सफेद झूठ बोलने लगे, कैमरे में कैद तस्वीरों को सिरे से नकारने लगे और जनता को बरगलाने लगे, तो सिस्टम और सरकारी बाबुओं की ओर से लाई गई तबाही महामारी पर भारी पड़नी तय मानिए। संकट की जिस घड़ी में जिन वेंटिलेटर्स को कोविड वार्ड में होना चाहिए था, वो जमुई सदर अस्पताल के कैंटीन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसका जो टेक्नीशियन है वो नहीं आए, डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई, इस हालात में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। निजी अस्पताल को देना था लेकिन कोई निजी अस्पताल तैयार नहीं हुआ। ऐसे में जो वेंटिलेटर है आप देख सकते हैं कि कहाँ पर रखा हुआ है। और सवाल उठता है कि अगर ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल इस समय नहीं होगा तो कब होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो इस तरह से कबाड़ खाना में, यूँ कहिए कि कबाड़ में, ये अस्पताल परिसर में जिस तरह से रखा हुआ है। सिविल सर्जन हमसे कैमरे पर महाझूठ बोलने की हिमाकत कर सकते हैं क्योंकि वे अपनी ही व्यवस्था से अनजान हैं, लेकिन वे उस कैंटीन के संचालक का मुंह कैसे बंद कराएंगे जहां पर पिछले साल से ही ये वेंटिलेटर्स रखे हुए हैं। नहीं, किचन में नहीं लगा, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन किचन में रखा हुआ है। नहीं, इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कोविड वार्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। किचन में रखा हुआ है, चलो आप पता करवा दीजिए। 4 तो मैंने देखा है कि इंस्टॉल किया हुआ है। पिछले साल से ही रखा हुआ है। यहाँ रखा हुआ है। जी, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए था ना। तो हम क्या बता सकते हैं सर? क्या करते हैं आप? हम यहाँ कैंटीन के देख रेख करते हैं। पिछले साल अगस्त में पीएम केयर फंड से जमुई सदर अस्पताल को 4 वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन सभी को कैंटीन में कबाड़ होने के लिए छोड़ दिया गया और अब तक इन वेंटिलेटर्स के चालू नहीं होने के पीछे की दलील भी सिविल सर्जन से ही सुन लीजिए। वेंटिलेटर हमारे पास 6 है, लेकिन उसको चलाने के लिए एनेस्थेटिस्ट चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए विज्ञापन भी निकाला था कि उसमें 3 जो है सो आपका एनेस्थेटिस्ट के बहाली के लिए, लेकिन संजोग से कोई नहीं आया। वाकई महान है जमुई के सिविल सर्जन और आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी कि आफतकाल में भी उन्हें एनेस्थेसिया का कोई एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहा है। सिविल सर्जन का महाझूठ बताने के लिए काफी है कि जब वेंटिलेटर नहीं संभाल सकते तो वे जनता का खास ख्याल रखेंगे। जो लापरवाही वो सामने है कि स्वास्थ्य विभाग, जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है, उस वेंटिलेटर को किस हाल में रखा है। भले टेक्नीशियन न मिले, डॉक्टर यहाँ पर न मिले, लेकिन इस वेंटिलेटर को तो संभाल के रखना चाहिए था। एक तो वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वेंटिलेटर जो मिला है उसका ये हाल बनाया जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।
कोरोना महामारी से बचने के लिए लगे लॉकडाउन के बीच लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए छूट मिली है, लेकिन 4 घंटे के इस छूट के दौरान जमकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी और लोग अपनी जान को खतरे में डालते दिखे। पटना बाजार में हर तरफ भीड़ और बेपरवाही से सब्जी खरीदते लोग। तस्वीरें पटना से सटे परसा बाजार की है। सब्जी मंडियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। कुछ लोग बगैर मास्क के भी दिख रहे हैं और पूछे जाने पर बहाने की भी कमी नहीं। बाजार के पास की हमें तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस कदर देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ है सब्जी मंडी में, और खास तौर पर लगातार सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है, पुलिस यहाँ आती है, लोगों को समझाती है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। हाँ, तो आने में तो थोड़ा टाइम लगता है, पैदल ना है, गाड़ी उड़ी तो है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा सा समय लग ही जाता है। औरत है, कैसे बाल बच्चा है, तो उसमें तो समय लगना करेगा। नहीं जरूरी नहीं हो तो घर में ही रहिए, नहीं निकल है तभी निकलते हैं। जी हाँ, आती हूँ। लेकिन लॉकडाउन है, कोरोना है, घर से कम निकलना चाहिए। ये सब्जी तो जरूरी है ना। गोपालगंज में भी हालत अलग नहीं। सड़कों पर गाड़ियों का रैला है, गाड़ियां जाम में फंसी दिख रही है और सड़क पर मजमा लगा है। नगर थाना चौक से महज 100 मीटर की दूरी पर वीएम मैदान में हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। लोग निकले हैं खरीदारी करने, लेकिन इससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है कैसे जो है लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर लोगों को कैसे भीड़ जाम का जो है यहाँ आलम है, कैसे यहाँ पर लंबा जाम जो है, देखिए आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कैसे लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोगों के पास मजबूरी है, हम भी खरीदने आए हैं, दूध मजबूरी में खरीदने आए जो है। आप बताइए क्या करना है आपका, जो लोग को भीड़ बाहर निकला हुआ है बाजार में है। सही बात है साहब, तो आप लोग भी बाहर निकले हुए हैं क्या? आपको जरूरी है? हम लोग तो मजबूरी निकले हैं सर, काम करने के लिए। सिवान में भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। मैरवा के मझौली चौक पर भीषण जाम लग रहा है और इस भीड़ में लोग बगैर मास्क के भी दिख रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए 4 घंटे की छूट दी गई है, लेकिन इस दौरान बाजारों की भीड़ मुसीबत की वजह बन सकती है। लोग बाहर निकलने के तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, लेकिन सतर्कता नहीं रही तो ये बहानेबाजी महंगी साबित हो सकती है। सिवान से मृत्युंजय और गोपालगंज से मुकेश के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना से बचाव के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन पटना में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कोरोना का खतरा समझ ही नहीं रहा और इनके अपने तर्क हैं। कुछ तो कोरोना जैसी बीमारी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कुछ इसे अमीरों की बीमारी बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार गरीबों का ख्याल नहीं रख रही। लोगों को आसानी से कोरोना का टीका लग सके, इसको लेकर पटना में जगह जगह कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं, खासकर रिक्शा चालक हों या मजदूर हों, क्या वो कोरोना का टीका ले रहे हैं या नहीं, हम जानने की कोशिश करते हैं। पटना में इस वक्त हम आर ब्लॉक से इनकम टैक्स के बीच मौजूद हैं। ये देखिए फुटपाथ पर कई ऐसे लोग हैं, रिक्शा चालक हैं या फिर बाकी जो मजदूर वर्ग के लोग हैं। जरा बात करते हैं। कोरोना है ना? जी सर, कोरोना है। कोरोना तो है सर, लेकिन गरीब के लिए नहीं है, वो अमीरों के लिए है। गरीब को लॉकडाउन करके सरकार मार रहा है। उधर गरीब को मास्क नहीं लिए हैं अभी तक? जी नहीं सर, नहीं ले पाए हैं। मास्क भी लेते हैं, 1-2 दिन बाद सर फट जाता है, क्या करें, कहाँ से ले? टीका लिए? टीका सर, टीका का कोई उपाय नहीं है। भोजन ही सर ढंग से नहीं हो रहा है, ये भोजन मजबूरी में कर रहे हैं किसी तरह। टीका नहीं लिए हैं। लेना है कि नहीं? लेना क्यों नहीं है, आएंगे तब न, हम लोग कहाँ जाएंगे अनपढ़ में खोजने। रजिस्ट्रेशन होता है, किसी से करवा दीजिए। हम लोग कोई देवे नहीं करता तो किससे मांगे भैया? सब आदमी को सर, लेकिन हम भी डरते हैं। वैक्सीन लिए? इलेक्शन कहाँ से लेंगे सर? क्या पैसा कौड़ी खोता है, क्या खोता नहीं खोता, हमको क्या पता है। कागज मांगता है, सीधे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हमको कोई मालूम नहीं है सर। और कथी लगे, कोरोना थोड़ी है, सरकार झूठ